हेलो गाइस, दिस इज़ राजीव हियर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर है। मैंने काफ़ी देखा वो यूट्यूब के ऊपर कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं एनीडेस्क को। एनीडेस्क के बारे में हमने आज बात करना है, आज वो भी एनीडेस्क मोबाइल के बारे में कि मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। कुछ लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं कि ये मतलब फ्रॉड करता है, आपके पैसे, वॉलेट के पैसे, बैंक अकाउंट के पैसे लूट लेगा। तो दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐप है बहुत ही भरोसेमंद है और बहुत वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में लोग इस पे भरोसा करते हैं और ये प्ले स्टोर पे है, तो जाहिर सी बात है इस ऐप के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी सेटिंग में आप कई तरह के सेटिंग ऐसे इसके अंदर है जो आपको डायरेक्ट परमिशन देता है, एक्सेसिबिलिटी देता है। आपका जब ऐप ऑन है ऑफ़ है उस टाइम पे एक्सेसिबिलिटी देता है। तो चलिए आज हम जानेंगे एनीडेस्क मोबाइल के बारे में, किस तरह से काम करता है और इसकी सेटिंग्स क्या क्या होती है, किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं या किसी और फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं या किसी तरह से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि यह किस तरह से काम करता है। पहले नंबर में एनीडेस्क डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। बहुत ही सिंपल डाउनलोड करना है। एनीडेस्क लिखिए, आगे आपका टॉप पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसकी डाउनलोड्स देखें 10 मिलियंस है, ठीक है ना। दुनिया भर में लोग इसे भरोसा करते और यूज करते हैं ऑफिशियल कामों के लिए। तो आइए बताते हैं आपको एनीडेस्क किस तरह से काम करता है। पहले नंबर पे जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आता है जिसमें आपको आपके डिवाइस की आईडी होती है। दरअसल ये डिवाइस आईडी डिपेंड्स करता है आपके फ़ोन के ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ सेट नहीं करना होता। सेट पासवर्ड फॉर अनअटैच्ड डिवाइस, अगर आप चाहें तो इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। और ये जो आपको इनपुट फील्ड दिख रहा है, जहाँ मतलब कि जहाँ पे हम कुछ फिल कर सकते हैं, रिमोट एड्रेस, तो इसमें आपको उस सिस्टम से एनीडेस्क पासवर्ड डालना है, आईडी डालना है जिसका हमने एक्सेस करना है। अगर किसी और को एक्सेस करना आपका तो आपको अपना आईडी देना पड़ेगा। तो इससे पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें जो ज़रूरी है। आप जब भी डाउनलोड करें सबसे पहले इस चीज़ को चेक कर लें। सेटिंग के अंदर जाएं, प्राइवेसी में जाएं, सिक्योरिटी में जाएं, सिक्योरिटी में आए, सिक्योरिटी में देखो इनएक्टिव एक्सेस। इनएक्टिव एक्सेस क्या है? ऑलवेज शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट, ओनली शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट इफ़ एनी डेस्क विंडो इज ओपन, नेवर शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट। मीन्स कि इसमें से क्या है कि जब आपके फ़ोन के ऊपर एनीडेस्क ओपन है, दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, जब आपके फ़ोन के ऊपर एनीडेस्क विंडो ओपन है तभी कोई अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो वो आपको शो हो, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट भेज रहा, ये चीज़ें नहीं होगी। इससे क्या होगा ना कि जब आप मतलब आप यूज कर रहे हो उस चीज़ को, तभी आप कोई सेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ बैकग्राउंड से हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपका सिस्टम एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप सेटिंग चेक कर लो हमेशा, जब विंडो ऑन हो तभी आना चाहिए रिक्वेस्ट, ठीक है। एक है नेवर शो इनकमिंग रिक्वेस्ट, सेशन रिक्वेस्ट, इसमें क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, अब ये कोई भी सेशन का रिक्वेस्ट ही नहीं दिखाएगा आपको, सीधा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चांसेस है कि ये सीधा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपका सिस्टम बिना पूछे, सिर्फ उसके पास आईडी होना चाहिए और बिना पूछे एक्सेस कर लेगा और कुछ भी आपके सिस्टम के अंदर कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहला सेटिंग ये है कि ओनली शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट इफ़ एनी डेस्क विंडो इज ओपन। जब हमारा विंडो चल रहा हो, हमारा एनी डेस्क सेशन ऑन हो, यानी कि एनी डेस्क विंडो ऑन हो, तभी ये कोई रिक्वेस्ट कर सके, ठीक है। अब देखो बाकी तो सब ठीक है। अब देखो ओवरराइड स्टैंडर्ड परमिशंस, ये कोई नहीं। हियर माय कंप्यूटर साउंड आउटपुट, कंट्रोल माय कीबोर्ड,
मतलब आप क्या क्या कंट्रोल सामने वाले को दे रहे हो, ये चीज़ दिखाता है इसमें। अगर आप चाहो तो उसको कीबोर्ड कंट्रोल ना करने दो, आप चाहो तो उसको साउंड कंट्रोल ना करने दो, क्लिपबोर्ड कंट्रोल ना करने दो। मतलब क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड में कॉपी पेस्ट की सिस्टम होता है, ठीक है, कोई फाइल इधर से उधर कॉपी पेस्ट ना कर सके, इस तरह का भी अगर इसको अनचेक कर दोगे तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी, ठीक है। तो आप अपने जानकारी के अनुसार आप किस तरह का काम देखना चाहते हो, किस तरह का करना चाहते हो, तो इसके हिसाब से आप इसको टिक कर लेना, अनटिक टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब सिक्योरिटी हो गया। बात रही डिस्प्ले की, डिस्प्ले देखो बैलेंस्ड, ये सब तो कोई ख़ास नहीं है। ऑडियो अगर आप बात करना चाहते हो सेशन के दौरान तो आप यहाँ से माइक्रोफोन परमिशन भी कर सकते हो, जिससे आप दोनों बात करते रहोगे, कॉल पे लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। VPN ऑटोमेटिक है, ये सब तो ठीक चीज़ है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से आप यूज़र नेम सेट कर सकते हो, पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, जिससे थोड़ा और एक्सेस आपका जो सिक्योरिटी है थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ अब बात करते हैं यहाँ पे सेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम। अगर कोई सेशन चल रहा है तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, जो सेशन हुआ वो किस तरह का था, या किस तरह से अगर किसी और को उस वही चीज़ मुहैया करवाना हो, प्रोवाइड करवाना हो, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंट बात। सो एनी डेस्क आईडी इंस्टीड ऑफ एलियास, ये टिक लगा दो, इससे कोई चक्कर नहीं, ये सब ठीक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो आपको अब दिखाते हैं यूज कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने जो सिक्योरिटी वाली बताई वो आप ध्यान रखना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत ही सर्टिफाइड और अच्छी ऐप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काम भी सही करता है। ये डेस्कटॉप पे पहले यूज होता था, अब मोबाइल पे भी आ गया, ठीक है। तो चलो हम अपना कंप्यूटर एक्सेस करके दिखाते हैं आपको। मेरे कंप्यूटर की आईडी ये है, ये जो अभी ऑन है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अभी अगर मैं ऑफ़ कर दूँ, मैंने अभी ऑफ़ कर दिया अपने सिस्टम का, डेस्कटॉप का, ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब दिखाता हूँ इसको कनेक्ट करके क्या हो रहा है। इनएक्टिव लोगो गॉन डिसअलाउड, मतलब कि मेरा सिस्टम जो है इनएक्टिव मोड में है, तो अभी ये कनेक्ट नहीं होगा। अब देखो मैं उसको ऑन करता हूँ, फिर कैसे चलता है ये। अब देखो वो ऑन हो चुका है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, सीधा कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग, प्लीज़ वेट, रिमोट साइट सेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। देखो अब एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, अब मुझे एक्सेप्ट करना होगा ये चीज़, ठीक है। अब मैंने एक्सेप्ट किया, अब देखो कनेक्ट हो गया मेरा सिस्टम। तो इस तरह से आपको इसमें अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे आप दिन भर इसको टर्न ऑफ नहीं रख सकते। डेस्कटॉप को हम टर्न ऑफ रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तभी यूज करते हैं, तो उसमें ख़तरा कम है। लेकिन जब आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो आपका फ़ोन 24/7 ऑन रहता है, तो बैकग्राउंड से कोई एक्सेप्ट सेशन रिक्वेस्ट ना कर सके, इसलिए आप सिक्योरिटी को अच्छे से सेटिंग करके रखो, ठीक है। जिस तरह से बताया है वैसे सेटिंग रखो, तो आपका कुछ नहीं होगा। धन्यवाद, इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।